आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा जिन्होंने 20 सालों तक किया शासन उनसे पूछा जाए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर सवाल। दिल्ली के लाल किले से गायब हुआ सोना, हीरा पन्ना जड़ा कलश समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर की तलाश जारी है। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेजी से है। जीतन राम मांझी का चिराग पासवान को लेकर बड़ा बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है, हम 2020 से जानते हैं उनका चाल चरित्र क्या है। चुनाव करीब है, इसलिए ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले गौरव गोगोई का बड़ा बयान सामने आ रहा है। देरी के चलते माफ़ी मांगे पीएम मोदी, बोले न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। वहीं बिहार में चंद्रशेखर आजाद की ताबड़तोड़ रैली के दौरान जनता ने कहा, इस बार चंद्रशेखर आजाद बनेंगे सीएम। वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है, जिसे लेकर राज्य की सियासी पारा हाई हो चुकी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ 3 महीने में बंगाल की वोटर लिस्ट से जुड़ने में 40% आवेदन रद्द कर दिए गए हैं, जिसे टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश करार दिया है। 2026 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले राज्य का सियासी माहौल गरमाया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट से हजारों नाम को फर्जी दस्तावेज के आधार पर खारिज किए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चुनाव आयोग के मुताबिक जून से अगस्त के बीच जमा हुए 10.4 लाख आवेदनों में से 40% से ज़्यादा यानी 4.2 लाख से ज़्यादा आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। यहाँ यह सामान्य 15% की दर से कहीं ज़्यादा है, जिसने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे टीएमसी ने चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में हेर फेर करने की साजिश बताया है, जिसे सीएम ममता बनर्जी ने इसे बैकडोर एनआरसी की कोशिश बताया है, जिसका मकसद गरीब लोगों को जो वोटर लिस्ट में नाम है उनकी वोटर अधिकार से वंचित करना है। सबसे ज़्यादा आवेदन सीमावर्ती जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, कचहरा और जयपुर में खारिज किए गए हैं, जहां आयोग के मुताबिक कथित रूप से अवैध अप्रवासियों की संख्या ज़्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर नाम खारिज होने से यह बहस और तेज हो गई है कि क्या चुनाव आयोग एक निष्पक्ष स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम कर रहा है या फिर वह सरकार के दबाव में रहकर एक पेटेंट की तरह काम कर रहा है। लेकिन एक बात तो तय मानी जा रही है कि बंगाल चुनाव से पहले यह विवाद अभी और धूल पकड़ेगा, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही टेंशन में आ जाएंगे। बंगाल में बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के नाम एसआईआर में काटे जाएंगे और यह हाल पूरे देश में होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयुक्त पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी में है। चुनाव आयुक्त की दिल्ली में 10 सितंबर को बैठक बुलाई है। चुनाव आयोग के इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन का यह कहना है कि इस प्रक्रिया से चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। उसका यह भी आरोप है कि एसआईआर के बहाने वोटर लिस्ट में अपने फायदे के लिए जानबूझकर बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं इसे लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह फैसला वाकई चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए लाया गया है या फिर इस फैसले की आड़ में कोई और ही खेल खेला जा रहा है। इस बीच खबर आई है कि अमित शाह ने सपा सांसद से फोन पर बात की है। संकेत साफ है, राधाकृष्णन मुश्किल में हैं। इन दिनों उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गर्मागर्मी का माहौल है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपना उम्मीदवार को लेकर काफ़ी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और लगातार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि यह चुनाव वही जीतने वाले हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शाह के सहारे सपा में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सपा सांसद को जन्मदिन की बधाई दी है। इस बीच कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता रात 8 बजे तक एक वर्चुअल बैठक बुलाई है। इस बैठक का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श करना है। कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हर तरफ हलचल तेज